साल 1955 में 9 जनवरी को भारत के एक सिविल सर्वेंट के सुब्रमण्यम के घर पे एस जयशंकर का जन्म होता है। एस जयशंकर के माताजी सुलोचना सुब्रमण्यम पीएचडी थी पॉलिटिकल साइंस में। एस जयशंकर 2 भाई और 1 बहन थी। एस जयशंकर की स्कूल की पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से होती है। उसके बाद बेंगलोर मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं। इन्होंने 12th के बाद दिल्ली के सेंट स्टीफन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किए। इन्होंने मास्टर डिग्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट करते हैं जब इनका उम्र 22 साल का था। साल 1977 में एस जयशंकर ने आईएफएस को ज्वाइन करते हैं और 2 साल बाद 1979 में उनको सोवियत यूनियन में भेज दिया जाता है। इनकी पोस्टिंग 3rd सिक्योरिटी पे होती है। इनका प्रमोशन 3rd सिक्योरिटी से 2nd सिक्योरिटी के लिए होती है। उसके बाद इनको 1981 में दिल्ली हेडक्वार्टर बुला लिया जाता है। 1985 में इनका दूसरा प्रमोशन होता है 1st सिक्योरिटी के लिए और इनको वाशिंगटन भेज दिया जाता है। वहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर को हैंडल कर रहे थे। 1988 में श्रीलंका भेजे गए। वहाँ पे इनको पॉलिटिकल एडवाइज़र का रोल दिया गया था IPKF के अंदर श्रीलंका में। 1990 में बुडापेस्ट में काउंसलर के तौर पर काम करने जाते हैं और वहाँ से जब ये दिल्ली हेडक्वार्टर वापस आते हैं उसके बाद इनको प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बनाया जाता है। उसके बाद इनको जापान में भेज दिया जाता है। 1996 से 2000 तक जापान रहे। 2001 में इनको इंडियन एम्बेसडर बनाया जाता है। 2007 में इंडियन हाई कमिश्नर रहते हैं सिंगापुर के अंदर। यूएस और इंडिया के बीच न्यूक्लियर डील कराने में एस जयशंकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2011 में नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर का मुलाकात चाइना में होता है और दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है। चाइना में अपने कार्यकाल के दौरान एस जयशंकर काफ़ी बड़े भूमिका निभाए हैं। यूएस ने जब नरेंद्र मोदी पर नो वीज़ा पॉलिसी लगा दिया था तो इस पॉलिसी को बदलवाने में एस जयशंकर का बहुत बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला यूएस दौरा एस जयशंकर के देखरेख में ही होता है। यूएस का पहला ऐसा प्रेसिडेंट है बराक ओबामा भारत के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट बनकर शामिल हुए थे और ये एस जयशंकर के वजह से ही हुआ था। नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट अपॉइंटमेंट की मीटिंग बुलाए और इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद सुषमा स्वराज का कॉल आता है और सुजाता सिंह को फॉरेन सेक्रेटरी के पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद एस जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जाता है। जब इनका फॉरेन सेक्रेटरी का कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद एस जयशंकर को 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। 23 मई 2019 को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद बिना चुनाव लड़े एस जयशंकर कैरियर डिप्लोमेट से सीधा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनते हैं। एस जयशंकर ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको अपने रिटायरमेंट के बाद सबसे कम समय में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है।